कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद, यहाँ पे मंदिर ही नहीं था, वाला मंदिर के साक्ष्य ही नहीं थे। राम सेतु हमारा नासा के पास आज की डेट में ऐसे ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो कई हजार किलोमीटर तक अंदर देख सकते हैं कि ओशियंस के अंदर क्या है। वैष्णो देवी जा रहा है तो माता ने बुलाया है, माता ने बुलाई, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, माता ने बुलाया। तो हमारे देश में जब जब हम कहीं भी जाते हैं भाई, तो हमें बुलावा आया जाता है भाई। एक तरह से भगवान हमें अपने भक्त को स्वयं बुलाते हैं। तो हम कभी किसी सरकार के फेवर में नहीं बोलते, सिर्फ सनातन के फेवर में बोलते हैं। लेकिन सिर्फ राम मंदिर के लिए हम कहेंगे कि इसका क्रेडिट सिर्फ बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को खास कर जाता है। शंकराचार्य सदैव पूजनीय है और वो हमेशा रहेंगे, वो हमारे धर्मगुरु है। परिवार में अगर आपस में कोई बात को लेके विवाद हो रहा है तो उसका बातों से समाधान संभव है। वो सरकार का शंकराचार्य जी के साथ वो है। भारतवर्ष में धर्म सत्ताएं सदैव भारत में राज सत्ताएं चलाती आई है। नमस्कार, मैं विवेक आपके साथ में पावन धाम अयोध्या से इस वक्त आपके साथ जुड़ा हूं और देखिए जरा तस्वीर दिखाइए सबसे पहले कि कैसे पूरा राममय हो रखा है। इस तस्वीर को देखिए, ये प्राण प्रतिष्ठा से 24 घंटे पहले की तस्वीर है। देश का हर एक सनातनी, हर एक राम भक्त इस वक्त राम की नगरी अयोध्या में आया हुआ है और हमारे देश के तमाम ऐसे शूरवीर हैं, खास तौर से हमारे जो सनातनी भाई लोग हैं जो दिल्ली से दहाड़ लगाते हैं तो पूरा देश सुनता है। अच्छे अच्छे विरोधियों की खाट खड़ी करते हैं, सनातन विरोधियों की बैंड बजाते हैं और लगातार उनको निशाने पर लेकर रखते हैं जो सनातन के विरोधी हैं, जो सनातन को टारगेट पे रखते हैं। यही वजह हमारे साथ में दिल्ली से आए एक ऐसे राम भक्त मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। जय श्री राम भैया। जय श्री राम बड़े भाई। कैसा लग रहा है पावन धाम अयोध्या में आकर? बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया। पहले तो एक हमारे जो कार सेवक हैं उनको एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित हो रही है, एक तरह से कि 500 सालों का संघर्ष, जो असंख्य कार सेवक बलिदान हुए, तो उनकी याद में और उनकी आज आत्मा को शांति मिल गई भाई। सबसे बड़ी बात तो यही है भाई। बाकी हमारे कुछ दोस्त हैं, हम दिल्ली से आ रहे हैं, मैं गुड़गांव से, और दिल्ली से हम कम से कम 20-25 लोग आ रहे हैं, जिसमें से काफ़ी पैदल आ रहे हैं। पैदल आ गए, कुछ लोग अभी रास्ते में हैं, कुछ लोग आ गए हैं। हाँ जी। क्या एक बात बताइए, जो पावन धाम अयोध्या बदली नजर आ रही है, कैसा रिएक्शन है आपका? बहुत बढ़िया रिएक्शन है जी। और आज हम जो हम देख रहे हैं कि जो लोग आज इतना सब होने के बावजूद भी जो लोग कह रहे हैं कि सरकार को क्रेडिट नहीं जाता, सरकार को क्रेडिट नहीं जाता, तो हम कभी किसी सरकार के फेवर में नहीं बोलते, सिर्फ सनातन के फेवर में बोलते हैं। लेकिन सिर्फ राम मंदिर के लिए हम कहेंगे कि इसका क्रेडिट सिर्फ बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को खास कर जाता है। जो न्योता ठुकराए हैं, जो नहीं आए हैं रामलला के दरबार, जिनकी मति मारी गई है, क्या कहेंगे उन विरोधियों के लिए, सनातन विरोधियों के लिए? पावन भूमि पे विधर्मियों के कदम नहीं पड़ने चाहिए, ये स्वयं भगवान सुनिश्चित करते हैं। तो अगर आपको अगर माता जानकी नहीं बुला रही आपकी अपनी पावन भूमि पे, या जब वो आपको बुला रही है, आप जब ही संभव होगा। नहीं तो लाखों अर्चने आप आते हैं। आपने सुना होगा, हमारी दादी, हमारी माँ, हमारी नानी कहा करती कि खाटू श्याम जी जा रहा है, बुलावा आया भाई, हमें तो कोई बुलाता नहीं। वैष्णो देवी जा रहा है तो माता ने बुलाया है, माता ने बुलाई, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, माता ने बुलाया। तो हमारे देश में जब जब हम कहीं भी जाते हैं भाई, तो हमें बुलावा आया जाता है भाई। एक तरह से भगवान हमें अपने भक्त को स्वयं बुलाते हैं। तो इनको नहीं बुला रहे तो वो नियति करवाती है अपने मुंह से, तो अपने मुंह जो नियति करवा रही है, तो भाई वही है, वो इस धरा को पावन रखना चाहती है। जिन लोगों ने देखो मैं बताता हूँ, पत्रकार महोदय, बड़े भाई हो आप, क्योंकि पत्रकारिता को मैं जी एक तरह से एक शूरवीरों का काम मानता हूँ जी, जो आज एक तरह से आज की डेट में जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है पिछले 10 सालों से, तो किसी को भी डर महसूस हो सकता है राष्ट्रवादी पत्रकारिता करते हुए। तो ये अपने आप में एक क्रांतिकारी है। तो इसलिए मैं पत्रकारों की हमेशा से इज्जत करता हूँ भाई, और मैं स्वयं भी मैंने पत्रकारिता का अपना कुछ चैनल बनाया हुआ है भाई जी। हाँ जी। तो मैं इन लोगों के लिए सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखो ये मना कर रहे हैं ना आज शंकराचार्य की आड़ में, ये आज भी वही काम कर रहे हैं जो इन्होंने सन 47 से किया था, फूट डालने का। आप देखिए, राम सेतु हमारी एक विरासत है ना भाई। हम क्या, हमारे राम से जुड़ी हुई इन्होंने क्या क्या करा, कब कब षड्यंत्र करे, मैं वो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। और मैं जनता को कहता हूँ कि भाई राष्ट्रवादी पत्रकार आज की डेट में, पत्रकारिता और पत्रकार चुनिंदा होते हैं, तो कृपया करके भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखो भाई जी,
सबसे पहले उन्होंने 1947 में किताबों के अंदर फेरबदल करवाया। क्या किस किस के माध्यम से? आप संविधान का आर्टिकल 25 पढ़िए, आप संविधान का आर्टिकल 28 पढ़िए, आप संविधान का आर्टिकल 30 पढ़िए। उसके बाद जब हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे, जब वो सोमनाथ टेम्पल के जब उन्होंने इन्विटेशन आया तो उनकी तरफ से कड़ा विरोध था। आप देखिए जवाहरलाल नेहरू ने सन 47 के बाद से ही विरोध करना शुरू कर दिया था और उसके बाद इन्होंने 1951 के अंदर HRCE एक्ट लागू करा। फिर इन्होंने सेक्युलरिज्म शब्द एक्ट किया है, इसमें संविधान में डाला। फिर इन्होंने 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इन्होंने 40,000 से ज़्यादा मंदिर हिंदू अपने रिक्लेम ना कर ले, तो इन्होंने 1991 में वो एक्ट जबरन डलवाया। और आज मैं आपको बता देता हूँ, अयोध्या मंदिर आज हमारे राम मंदिर बनने जा रहा है, इसके अंदर भी वही था जो इनकी सरकारों ने संविधान के अंदर डलवाया। और आज कृष्ण जन्मभूमि का विवाद चल रहा है, काशी विश्वनाथ का विवाद चल रहा है, उसके अंदर भी सबसे बड़ा रोड़ा वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का है। तो ये जो सरकारें थी पुरानी जिन्होंने राम के दरबार को बनाने से रोका, ये उन्हीं की एक साजिश थी जो इतने दिनों से चली आ रही थी। पत्रकार महोदय, आप मुझे बताओ राम के बारे में इन्होंने क्या पढ़ाया? आप बताओ इन्होंने क्या पढ़ाया? इन्होंने जो साक्ष्य थे वो गायब करने की सोची। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज लगा दी कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद, यहाँ पे मंदिर ही नहीं था, वाले मंदिर के साक्ष्य ही नहीं थे। राम सेतु हमारा नासा के पास आज की डेट में ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो कई हजार किलोमीटर तक अंदर देख सकते हैं कि ओशियंस के अंदर क्या है। उन्होंने पाया कि राम सेतु था और राम सेतु सत्य है। राम सेतु का तुड़वाने का हर संभव प्रयास इनकी सरकार के द्वारा हुआ, हर संभव प्रयास। सुब्रमण्यम स्वामी जी वकील थे, उन्होंने कहा, जजेस तक ने ये बात बोली, देखिए जुडिशरी की भी देखिए भूमिका, जजेस तक ने ये बात बोली कि राम सेतु की क्या जरूरत है, जब कोई विकास का काम हो रहा है तो राम सेतु को तुड़वा देना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है, ये कोई वो थोड़ी है। तो जब सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला था कि वो हमारे लिए पूजनीय है, वो हमारी विरासत का हिस्सा है और वो हमारे लिए पूजनीय है और वो राम से संबंधित है, तो उन्होंने बोला कि तुम क्या राम सेतु पे जाके पूजा करते हो? ये देखिए आप कैसी टिप्पणियां करते थे जजेस भी कि तुम राम सेतु पे जाके टिप्पणियां करते हो। तो कड़ा प्रतिरोध करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने उन्हें एक जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने बोला, इस देश का प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक राष्ट्रभक्त सूरज को जल अर्पित करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सूरज के पास जाके अर्पित करता है। सनातन में प्रकृति को पूजने की व्यवस्था, हमारी विरासत को पूजने की व्यवस्था है। तो भाई अगर हम उसको पूज रहे हैं तो ये सनातन का ही काम है, तो इनको विलुप्त करने का काम इन लोगों ने किया। शंकराचार्य जी के लिए क्या कहेंगे? 2 शंकराचार्यों ने विरोध जताया, मतलब एक तरीके से कहा कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जो कि शुभ नहीं है एक सनातन के लिए, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं सनातन को अध्ययन करता हूँ, मैं इतनी विद्वता नहीं रखता जितनी शंकराचार्य जी को कि मैं शंकराचार्य जी के सामने बैठ के शास्त्रार्थ कर सकूं या फिर उनकी बात का जवाब दे सकूं। मैं इतना, भाई मैं कांग्रेस नहीं हूं, ना ही मैं इनके नेता जैसा बेवकूफ़ आदमी हूं जो मैं किसी को भी जवाब देने लग जाऊं। मेरे धर्म गुरु है, मेरे आदर्श है। शंकराचार्य सदैव पूजनीय है और वो हमेशा रहेंगे, वो हमारे धर्म गुरु है। परिवार में अगर आपस में कोई बात को लेके विवाद हो रहा है तो उसका बातों से समाधान संभव है। वो सरकार का शंकराचार्य जी के साथ वो है। भारतवर्ष में धर्म सत्ताएं सदैव भारत में राज सत्ताएं चलाती आई है। तो अगर शंकराचार्य जी कुछ कह रहे हैं तो वो उनका सरकार के साथ है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर देखो, राजनीति में साम दाम दंड भेद चलता है। अगर कोई सरकार 4 राज्यों में अपनी सरकार खो सकती है जिसका एकमात्र लक्ष्य राम मंदिर बनवाना हो, तो अगर राजनीति करके पुनः 2024 में लौटना चाह रही है तो वो कहीं कोई गलती नहीं कर रही भाई। बिल्कुल भाई, 4 राज्य में खोई भी तो थी, 4 राज्य में खोई थी ना सरकार को। किसका लक्ष्य था राम मंदिर बनाना? किसका लक्ष्य था? हालांकि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ भाई, लेकिन मेरे धर्म का, मेरी संस्कृति का और मेरे सभ्यता का जो प्रचार करेगा, हम उनके साथ खड़े हैं भाई। कुछ लोग ये कह रहे हैं भैया कि ये जो पूरा एजेंडा चल रहा है बीजेपी का, ये पूरा का पूरा माहौल सेट करना, अचानक से राम मंदिर उद्घाटन करना है, ये पूरा प्लान है 2024 चुनाव में वापसी करना, जो कि उसका जवाब आपने दे दिया है। लेकिन जो ये आरोप लगा रहे हैं कि भैया बीजेपी ने इसी वजह से ये किया है पूरा, कि जल्दी जल्दी से सारा दिमाग डाइवर्ट कर दे, सारे सनातनियों को अपने पक्ष में ले आए। कौन से 4 वादे थे जो मोदी जी ने करे थे उसमें जब सरकार बनी, पुनः सरकार बनी थी 2019 में?
मोदी जी ने कहा था 4 चीज करूंगा, आर्टिकल 370 कर दी, गायब। यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहल हो रही है, राम मंदिर हो गया, गोरक्षा कानून, शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं। परम गो भक्त थे श्री रामचंद्र जी, परम गो भक्त थे श्री कृष्ण जी। ठीक है भाई, राम के देश में अगर गाय कट रही है तो ये राम मंदिर और श्री राम का अपमान है। ये इस बात के साथ हम पूर्णतः सहमत हैं। हम चाहते हैं कि ये चौथा वादा भी मोदी जी पूरा करें। चौथा वादा भी पूरा होगा भाई, बिल्कुल होगा। इसमें इस कार्य को करने में, क्योंकि देखो भाई, गाय का मांस ना मिडिल ईस्ट में सप्लाई होता है सबसे ज़्यादा। कोई भी कानून बनाने के लिए इतना आसान नहीं होता कि आप कंपनियों से लड़ सकें, क्योंकि कंपनियां सरकारें जो हैं वो कंपनियों के नीचे काम करती है। तो अगर कॉरपोरेशंस कोई काम कर रही हैं और उसको ख़त्म करना है तो इसमें समय लगता है। लेकिन हमें ये मोदी जी पे पूर्णतः विश्वास है कि गौ हत्या का कानून भी इस देश में लागू होगा आने वाले समय में, और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलेगा। चलो आखिरी सवाल है मेरा भाई कि क्या लग रहा है 2024 चुनाव भी बस कुछ ही महीने बाद है, यूथ वोट डालेंगे, क्या कहेंगे उनके लिए, किस तरीके से उनके दिमाग में क्या मैसेज देना चाहेंगे, और क्या लग रहा है 24 में कितना पार? 3 राज्य में 400 पार है भाई, सुनिश्चित है बिल्कुल। 3 राज्यों में सरकार बन गई ना, अभी हो गया इनका। इन्होंने 3 राज्य में चुनाव हारने के बाद इनका क्या कथन था, राहुल गांधी जी कैमरे में आके क्या बोल रहे, 3 राज्यों में जो सरकार चुनाव हार गई, विभाजित करने के बाद, फूट डालने के बाद इन्होंने कहा बैटल ऑफ आइडियोलॉजी विल कंटिन्यू, बैटल ऑफ आइडियोलॉजी विल कंटिन्यू। वो कौन सी आइडियोलॉजी है जिसके तहत ये कहा जाता था लाल किले से कि इस देश में पहला हक किसका है? वो हमास में और इजराइल में लड़ाई होती है तो वो आइडियोलॉजी हमास को समर्थन देती है। जब राम मंदिर पे कोई विवाद होता है तो ये मूक समर्थन प्रोवाइड करते हैं एक विशेष समुदाय को। तो भाई अगर ये आइडियोलॉजी कंटिन्यू रहेगी तो निश्चित तौर पे इनकी आने वाले समय में जमानत जब्त होगी। ये है भाई अपना, ये पूर्ण विनाश की ओर है। ये चाह रहे हैं कि हम विरोधी सरकार के तौर पे भी ना रहे। इनका हर कदम नियति तय कर रही है, ये आने वाले समय में विरोधी पार्टी के तौर पे भी नहीं रहेंगे भाई। ये बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।